जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस अंक में हम लोग 2 जनवरी डेली करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत 50 एमसीक्यू प्रश्नों का, जो कि जितने सारे टॉपिक्स जो करंट अफेयर्स की चर्चाओं में रहते हैं उन टॉपिक्स को आधार बनाकर जितने संभावित अधिक से अधिक एमसीक्यू प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को समाहित किया गया है, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। हम जल्दी आपके लिए जो अर्धवार्षिकी जो 6 महीने का करंट अफेयर्स जल्दी ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट्स में उपलब्ध कराएंगे, जो लगभग 750 जिसमें प्रश्न समाहित किया गया है, और यह आपके आगामी एग्जाम में काफ़ी प्रश्न यहीं से हूबहू टैली करते हुए दिखाई मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में मामाडी डोम बियोया को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2025 में जो चुना हुआ तो गिनी का राष्ट्रपति चुना गया। वोमेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी? तो दीप्ति शर्मा बनी है। आप इसे कुछ फॉर्मेट में लीजिए, एक बार देख लीजिए, फिर दोबारा वीडियो को गो थ्रू हो जाइए तो सारे कंटेंट आपका तैयार हो जाएंगे। भारत ऑस्ट्रेलियाई ECTA के तहत पूरी तरह शुल्क मुक्त व्यापार कब से लागू हुआ? इसका जो आंसर हो जाएगा, यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत जो हुआ था, फ्री ड्यूटी एसेस के अंतर्गत जो किया गया 1 जनवरी 2023 इसका आंसर आ जाएगा। अगला, रूस ने परमाणु क्षमता वाली ऑर्डिसनिक मिसाइल को किस देश में तैनात किया है? तो यह जो है यह आंसर आ जाएगा आपका, कहाँ पे तैनात किया है? तो बेलारूस में तैनात किया गया है। अगला प्रश्न जो हम देखते हैं, 1 जनवरी 2026 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा 68वां स्थापना दिवस मनाया गया। DRDO की स्थापना 1958 में की गई। 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम स्पोर्ट अवार्ड में ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे मिला? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात करते हैं तो यह किसे दिया गया? तो यह नोवाक जोकोविच को दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण ध्रुव तक स्की करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो दक्षिण ध्रुव की बात करें, यह बनी काम्या कार्तिकेय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 17 वर्षीय हैं। अगला, चर्चा में रही अमायरा खोसला किस खेल से संबंधित है? अमायरा खोसला का संबंध जो हाल ही में चर्चा में रही है उसका संबंध है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, NIA के DG का अतिरिक्त प्रभार किस IPS अधिकारी को सौंपा गया? इसका आंसर हो जाएगा जो आपका राकेश अग्रवाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव किस राज्य का है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह जो है यह बिहार का है, जिसे NTCA को भेजा गया है। अगला, गुइना का कैपिटल क्या है? गुइना का कैपिटल की बात करें तो इसका कैपिटल कौन सा है? कोनाक्री गुइना का कैपिटल है। अगला प्रश्न, गुइना के प्राइम मिनिस्टर कौन है? वर्तमान में गुइना काफ़ी चर्चा में रहा था, जिनके प्राइम मिनिस्टर का नाम जो है वह ओरी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वह ओरी। अगला जो क्वेश्चन है, सीमांडू आयरन ओर प्रोजेक्ट में कितने टन से अधिक भंडार हैं? तो इसमें जो लगभग 2.8 टन से अधिक भंडार यहाँ पे मिले हैं। दीप्ति शर्मा ने T20 में कितने विकेट लिए? जो अब तक का T20 सबसे ज़्यादा विकेट है, इनकी विकेट की संख्या हो जाएगी 152। इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो उन्होंने श्रीलंका सीरीज में पूरा किया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया बायलैटरल ट्रेड फाइनेंशियल ईयर 2025 में कितना था? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कितना था, यह लगभग 24.1 बिलियन $, मतलब $, 24.1 बिलियन $, तक पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? जहां कैपिटल की बात करें तो कैपिटल कहां पे है? कैनबरा है। अगला, और सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर इंडिया का बना। अगला जो है, ओरिसैनिक मिसाइल की रेंज कितनी है? ओरिसैनिक मिसाइल की अगर हम बात करें तो इसकी रेंज 5500 किलोमीटर के आसपास है, और स्पीड की बात करें तो 12000 किलोमीटर पर आवर, मतलब मैक 10 के हिसाब से अगर काउंट करें तो मैक 10 होगा। ओरिनिक का पहला कॉम्बैट यूज कब और कहाँ किया गया? इसका यूज की अगर बात करते हैं तो यूज यूक्रेन में किया गया। यूक्रेन डिनप्रो नवंबर में इसका यूज किया गया था। अगला, बेलारूस का कैपिटल की बात करें तो बेलारूस का कैपिटल कहाँ है? तो कैपिटल कहाँ है? तो मिंस्क इसका कैपिटल है। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? DRDO के हेडक्वार्टर की बात करें तो यह हेडक्वार्टर कहाँ है? DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत यह आता है। अगला, DRDO चेयरमैन का सेवा विस्तार कब तक हुआ? DRDO चेयरमैन सेवा विस्तार की बात करें तो 31 मई 2025 तक इसका सेवा विस्तार किया गया। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? इस अवार्ड की बात करें तो 2008 में इस अवार्ड की शुरुआत किया गया दुबई में, दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के द्वारा। नोवाक जोकोविच ने कितने ग्रैंड स्लैम अब तक जीते? उनके द्वारा 24 ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता गया, और ये कहाँ से हैं? तो सर्बिया से हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। 73वां मोहम्मद बिन राशिद अवार्ड का थीम क्या है? अगर इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम जो है स्पोर्ट्स फॉर ग्लोबल यूनिटी है इसकी थीम। अगला है, काम्या कार्तिकेय की उम्र कितनी है? काम्या कार्तिकेय की उम्र कहा मात्र 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने 7 चोटी पर मतलब 7 से जितने सारे पीक हैं सब उन्होंने सफलता प्राप्त की। एक्सप्लोरर ग्रैंड स्लैम में कितने मुख्य टास्क हैं? एक्सप्लोरर ग्रैंड स्लैम की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 7 चोटी जो काम्या कार्तिकेय ने हासिल की, 7 चोटियों को उन्होंने सफलतापूर्वक उसमें परचम लहराया।
अगला है बॉल ड्रेनिंग में इसकी मतलब जो है ना ऊंचाई कितनी है। अगर इसकी ऊंचाई की हम लोग बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग 3 से 5 मीटर के अंतर्गत है। अगला है 29 नवंबर नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप कहाँ हुआ था। क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की बात करें तो कर्नाटका बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। अगला नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई। इसकी शुरुआत की बात करें तो 2019 में इसकी शुरुआत किया गया। अगला इंडियन माउंटेनरिंग फाउंडेशन की स्थापना कब किया गया। इसकी स्थापना की बात है तो यह 1961 में इसकी स्थापना किया गया। और 1961 में इसकी स्थापना किया गया था। एनआईए की स्थापना कभी। एनआईए की अगर बात करें तो इसकी स्थापना है 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना किया गया, जो कि एंटी टेररिस्ट एजेंसी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। हम आपके कमेंट का निश्चित रूप से जवाब देंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे कंटेंट उपलब्ध हैं, आप उस पर विजिट कर सकते हैं, जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। डेली जीके जीएस सीरीज के तहत हम लोग जो है डेली 100 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, आप उसे देखिए, वह भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। एनआईए का हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। एनआईए का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कश्मीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना कब किया गया। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1979 में इसकी स्थापना किया गया था। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा बना। एकमात्र टाइगर रिजर्व बिहार में कौन सा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। एनटीसीए की स्थापना कब हुई। एनटीसीए की स्थापना 2005 में इसकी स्थापना किया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। उसके बाद डॉम बॉय ने 2021 में गुयाना के किस राष्ट्रपति को हटाया। तो गुयाना के जो राष्ट्रपति इससे पहले थे जिनको हटाया गया हुआ थे अल्फा कॉन्ड्रे को हटाया गया। अगला प्रश्न है ओरिसिक मिसाइल की स्पीड ओरिसिनिक मिसाइल की स्पीड कितनी है। ओरिसिनिक मिसाइल की अगर बात करें तो इसकी स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर है। अगला MIRV टेक्नोलॉजी क्या संभव बनाती है। MIRV टेक्नोलॉजी की बात करें तो यह मुख्य रूप से मल्टीपल वार्ड ऑन डिफरेंट टारगेट्स, अलग अलग लक्ष्यों पर जो है ना ये एक प्रकार का वार हेड्स करती है। अगला देखते हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको को कब बेलारूस से बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं। बेलारूस के प्रेसिडेंट की बात करें तो यह 1994 से प्रेसिडेंट है। यूरोप के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट भी वो अब तक के रहे हैं। डीआरडीओ का चेयरमैन कौन है वर्तमान में। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर विकामत, आप लोग जानते हैं, यह डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन है। सेवा विस्तार इनका 31 मई 2025 तक से किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि 13वां मोहम्मद बिन राशिद अवार्ड का आयोजन किसने किया। अगर इस अवार्ड की बात करें तो इस अवार्ड का आयोजन दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, नोवाक जोकोविच का कंट्री क्या है। नोवाक जोकोविच मुख्य रूप से सर्बिया से आते हैं और उन्होंने जो है 24 ग्रैंड स्लैम अब तक जीत हासिल किया है। माउंट विंसन पर काम्या ने कब फतह किया, समिट किया। तो माउंट विंसन की बात करते हैं तो काम्या कार्तिकेय ने 24 दिसंबर 2024 को उनमें वह सफलता हासिल की। बॉल रनिंग में रस्सी का उपयोग होता है या नहीं। अगर इसकी बात करें तो इसमें रस्सी का उपयोग होता है कि नहीं। इसमें रस्सी का उपयोग नहीं होता है। यह 3 से 5 मीटर ताकत और संतुलन पर फोकस पर आधारित है। अगला हम देखते हैं लीड क्लाइंबिंग की मुख्य विशेषता क्या है। लीड क्लाइंबिंग की मुख्य विशेषता, तो इसकी जो मुख्य विशेषता है वह है क्लाइंबिंग हाई विथ रोप सपोर्ट, रस्सी के सहारे ऊंचाई पर चढ़ना है। अगला प्रश्न, स्पीड क्लाइंबिंग में क्या फोकस होता है। जब कोई स्पीड क्लाइंबिंग की बात करता है तो इसमें फास्टेस्ट टाइम ऑन फिक्स्ड वॉल, मतलब तय दीवार पर तेज समय में इसमें फिक्स किया जाता है। राकेश अग्रवाल का IPS बैच कौन सा है। तो राकेश अग्रवाल 1994 बैच के IPS हैं जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं। और अगला प्रश्न है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है का एरिया कितना है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एरिया की बात करते हैं, इसका एरिया 1505 किलोमीटर है और बिहार का यह सबसे बड़ा है। इसकी स्थापना 1979 में किया गया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कितना बड़ा ट्रेड पार्टनर है। फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात कर रहे हैं तो यह 8वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया का 14वां है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया का 14वां है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का 8वां, याद रखिएगा। ECTA का उद्देश्य क्या है। अगर हम लोग बात करते हैं कि ECTA का उद्देश्य जो है बायलैटरल ट्रेड को कितने वर्षों में दुगुना करना इसका लक्ष्य रखा गया है। तो यह 5 वर्षों में लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार से डेली करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत आज का करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दिया गया है। वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए मैं सौरभ अपनी पूरी वाईफाई क्विज गुरुकुल टीम की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिएगा अपना।